हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सब लोग बहुत खुश होंगे और हेल्दी होंगे, क्योंकि जो आज का जो मेरा वीडियो है कुछ इसी से रिलेटेड है, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है। और मुझे लगता है कि न्यूज़ में रहना भी बनता है, क्योंकि जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए थी। और आज जो मैं जिस टॉपिक एक ऐसा टॉपिक ले रही हूँ जिसमें सिर्फ मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि उसके बारे में उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊंगी। गाइस, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो मेरा यूट्यूब बनाने का जो चैनल है उसका मकसद सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेरा क्या नज़रिया है वो मैं एक एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। और ये एक अच्छा यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी चीज़ें आप अपने अंदर जो चीज़ें करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल पे उस चीज़ को देखा जाए, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो खैर, आगे मैं बढ़ने से बढ़ूँ तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। रिसेंटली इस चीज़ की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, और वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और जो इंडिया का जो पोजीशन है इस बार डाउन हुआ है, उसका क्या रीज़न है, अगर कुछ जो रीज़न है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ पे मैं अब बात करूँगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो हर साल अक्टूबर मंथ में रिलीज़ किया जाता है। इसमें सारे देशों को कंसीडर किया जाता है और एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो होता है वो बताया जाता है कि किस देश में जो हंगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कैसा वहाँ पे खाना है, कैसा क्या मिल रहा है, उस सारी चीज़ों को एक रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उस चीज़ को रिलीज़ की जाती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इस साल तो 2022 में जो भारत का पोजीशन है वो है 107 आउट ऑफ, जो मैंने लिखा है 107 आउट ऑफ 121, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि इन जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे जो नंबर बढ़ते हैं वो सीरियस कैटेगरी में जाने लगता है। जो अच्छे लेवल पे हैं वो जो है वो लो, मतलब अगर जीरो जिसका है वो वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। तो जैसे जैसे डेटा राइज करेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम ऐसा जो प्रॉब्लम है वो सीरियस होते जाएगी। तो वैसे 107 आउट ऑफ 121 इंडिया का जो पोजीशन है वो थोड़ा एक बिग प्रॉब्लम, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। वैसे सरकार बोल रही है कि गलत डेटा है, हम तो नहीं जानते ये गलत डेटा है या सही डेटा है। जो संस्थाएं बना रही है, होप सो वो उस पोजीशन पे है तो उसको कोई गलत रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, और एक इसी पोजीशन पे हो करके उसे अच्छा वो जो है ट्रू फैक्ट है वही रिलीज़ करेगा। लेकिन सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि एक भारत का जो इमेज है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खैर, मैं आगे बढ़ूँगी, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं बात करती हूँ कि जो अगर 107 है, वैसे पिछले साल जो इंडिया का पोजीशन था वो 94 था, उससे पहले 94 था, राइट। 2021 में 101 था, 2020 में 94 था, और इस साल 107 है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कोविड जो पेंडेमिक था उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला। कोविड की वजह से भी काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिली है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, तो उस
उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना, कैलकुलेशन करना, उस वजह से डेटा जो है वो ऐसे डेटा आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बिल्कुल ये सही है कि इंडिया का जो बहुत जगह पे आप देख सकते होंगे कि खाने की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अगर ये डेटा सही है तो सरकार को इस पे सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे इस डेटा को इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे ये प्रॉब्लम को जो आई है उसको सॉल्यूशन उसका निकाला जाए। गाइस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बेसिकली 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ लिखे भी हैं। फर्स्ट जो है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक। अगर कोई बच्चा है उसको इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक कर रहा है तो ग्रोथ नहीं होगा अच्छे से। उसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब होता है हाइट, ये मतलब कहने का मतलब जिस तरीके का उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं है। चाइल्ड थर्ड में बात करूँ तो चाइल्ड स्टंटिंग है, उसके जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट नहीं है। उसके अलावा होता है फोर्थ क्राइटेरिया जो होता है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी में होता है कि अंडर 5 ईयर एज में कितनी बच्चे की डेथ हो रही है, ये कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली ये 4 डेटा है जिसको कंसीडर किया जाता है टू कैलकुलेट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये बेसिक 4 क्राइटेरिया है जिसको लिया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। गाइस, ये तो मैंने रिजल्ट बताया और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, वो मैंने बताया। लेकिन क्या रीज़न हो सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर ये डेटा है, और इसको कैसे हम सुधार सकते हैं? तो ये मेरा मानना है, इसको सुधारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूल। मुझे लगता है कि क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप देख सकते हैं, बेसिकली ये जो चाइल्ड वाला एज है उस पे ही फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं तो चाइल्ड का, जो बच्चों का सबसे जो जिस एज में वो हैं उनका सबसे अच्छा 2 ही प्लेस होता है, एक घर और एक स्कूल। तो अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए तो इसको स्कूल लेवल से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त हुआ है, कैसे हुआ है? सब लोगों ने भागीदारी ली उसमें, एक दूसरे से जुट करके और ये सारी चीज़ें की। और ये हर स्कूल में, मुझे याद है अभी कि हमारे स्कूल में भी जाते थे, वहाँ पे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था और सबको किया जाता। तो वैसे ही अगर और दूसरी बात, मिड डे मील्स अभी कहाँ कहाँ न्यूज़ आती है, अभी बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, MP, राजस्थान, कहीं बहुत सारी जगह से न्यूज़ आती है कि जो मिड डे मील्स में बहुत घोटाले हुए, ये हुए वो हुए। तो उसको उस चीज़ पे नज़र रखना कि बच्चों को कितना कैलोरी आप दे रहे हैं, कितना प्रोटीन इंटेक करवा रहे हैं, कितना क्या, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट किया जाए। दूसरा कि स्कूल, हर एक बच्चे को स्कूल आना है। पहली बात तो यही है कि स्कूल सब बच्चे आएंगे तो ये क्या होता है कि आप स्कूल लेवल से हर एक मंथ आप टाइम डिसाइड करके स्कूल लेवल से कि बच्चे का एज इतना है, क्या हाइट उसकी है, क्या वो अंडर नरिशमेंट है, क्या उसको खाने पीने या किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को। तो अगर हम एक स्कूल लेवल पे इस चीज़ को बढ़ावा दें तो हर बच्चा उसमें कवर हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे जोन में 5 स्कूल हैं, अगर 5 स्कूल में का रिपोर्ट लिया जाए, 5 स्कूल हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए 10 स्कूल है, उस 10 स्कूल पे बच्चे का जो ग्रोथ क्या है, उसको कितना कैलोरी इंटेक कर रहा है, कितना प्रोटीन कर रहा है, क्या उसका वेट बढ़ रहा है, क्या उसका हाइट बढ़ रहा है, क्या वहाँ की डेथ क्या है, डेथ बच्चों की क्या है, क्या कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक के अंदर पंचायत लेवल पे, उस हर एक लेवल पे सब मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। और मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में ये 2 स्कूल है, तो गांव के टीचर, उस स्कूल में गांव के टीचरों को ये
ये दे दिया जाए कि हाँ आपको इसमें बच्चों को ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनानी, उसके एज के अकॉर्डिंग हाइट, और वो डेटा कलेक्ट किया जाए और फिर उस पर ऐसे पूरे इंडिया के हर एक कोने के स्कूल के लेवल पे ये सारी चीज़ें की जाए और डेटा कलेक्ट किया जाए। फिर उस पे किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उस पे हम बात कर सकते हैं। तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो है स्कूल। तो स्कूल मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग है स्कूल, क्योंकि स्कूल के जरिए आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और दूसरी बात, सभी को कवर करना है तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि सारे बच्चे स्कूल जाएं। हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बच्चा इस एज तक काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं, लेकिन अभी भी बच्चे करते हैं। तो उस चीज़ पे फोकस की जाए। पहले तो बच्चे को स्कूल भेजा जाए, स्कूल के ज़रिए उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी एक क्लास ली जाए। फिज़िकल हेल्थ को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है उसको बच्चे को गाइड किया जाए, उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाए। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो एक कमेटी बैठाई जाए, कमेटी की कैसे इस चीज़ को सॉल्व की जाए। तो स्कूल लेवल पे इस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ये 100% सॉल्यूशन है, क्योंकि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो बच्चों पे ही ज़्यादा फोकस करता है। अंडर एज जो होता है, अंडर 5 ईयर एज, तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद बच्चों की जो जब ग्रो करते हैं उस पे वो फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ें जो स्कूल का फेस होता है उस पे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन लाना, और फिज़िकल एजुकेशन के साथ उनको बच्चों पे ध्यान रखना। वो कौन ध्यान रखेगा? हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, हर एक स्कूल में एक फिज़िकल जो होता है उसकी टीचर रखा जाए, उसको जज करे कि बच्चे का हाइट और ये बेसिकली मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट स्कूल, जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उन चीज़ को बढ़ावा दी जाए और सब बच्चों को कवर 100% एजुकेशन, 100% बच्चों को सबसे पहले स्कूल लाने की कोशिश की जाए। फिर जैसे स्कूल आएंगे उसके बाद उनको जज कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे स्कूल आएंगे नहीं तो आप डेटा अच्छे से कलेक्ट नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं। दूसरी बात, हम आज भी देखते हैं कि कितने बच्चे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों का एजुकेशन, उसके अलावा उनका फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे उनको उनके खाने, उनके चीज़ों को कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए, क्योंकि यूथ ही भविष्य है, ये हमें पता है। अगर यूथ अच्छा नहीं होगा, यूथ मजबूत नहीं होगा तो फ्यूचर कैसा होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है, स्कूल लेवल से इस चीज़ को शुरुआत की जाएगी तो यही इसका सॉल्यूशन है। इससे सारे बच्चे कवर हो सकते हैं, सारे बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दी जा सकती है, डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, किसको क्या प्रॉब्लम है वो भी हमें ईज़िली दिखने को मिल सकता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इस चीज़ को आप सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार इस पे सोच सकती है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम है, अगर ये डेटा 107 आउट ऑफ 121, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखने की बहुत ही ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग जो एक आइडिया था, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि इसमें ये से हो सकता है, कवर बच्चे हो सकते हैं ईज़िली, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो यही था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं मैं बहुत लोगों को देख रहे हूँ और आप भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके पास सब चीज़ है लेकिन सरकार की जो योजनाएं हो, राशन कार्ड हो, किसान जो मिलता है पैसा किसान के लिए 2-2 हज़ार रुपये, 3 बार में 6 हज़ार रुपये जो मिलता है, उसके अलावा अलग भी जो चीज़ है, जिनके पास सब चीज़ है वो भी इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो कैसे उठा लिया जाए। तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखें। उस चीज़ को उन लोगों की ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है जिनको रियल में ज़रूरत है, उनको रियल में देने की ज़रूरत है।
और दूसरी बात ये है कि जो आज मैं देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि बहुत सारे लोग बच्चे सड़कों पे या फिर ऐसे बच्चों से भीख मंगवाना, ये मंगवाना, इससे स्ट्रिक्ट एक एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार, इसे आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर चीज़ों को सुधारना है तो आपको ये माइंड में हटाना पड़ेगा कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर सही के लिए कर रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती भी करें तो भी वो सही है। तो खैर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे ये रिपोर्ट जो था मैंने को बताना था, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, वो मुझे लगा स्कूल लेवल पे ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। स्कूल लेवल पे छोटे छोटे डेटा कलेक्ट करके उनके और पर्टिकुलर फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दे करके एक अलग से उनके लिए फैकल्टी रख करके अलग से उस चीज़ को देख करके उनके पेरेंट, अगर कुछ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से मीटिंग करके उनके हेल्थ पे ध्यान रखा जा सकता है। और ये तो दूसरी बात बोलेंगे कि तो बच्चे क्या स्कूल आएंगे, तो सबसे पहले हर बच्चे को स्कूल लाना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी प्रॉब्लम, वो मैंने बताया, और इसको कैसे सुधार सकते हैं वो मुझे लगा कि मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, ये अच्छा आइडिया है, वो मैं एक्सप्रेस की। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये है कि हम कहीं पर भी रहें, किसी भी देश के कोने में रहें, गांव में रहें, शहर में रहें, कहीं पे रहें, अगर आपको लग रहा है कि कितने बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जो नहीं जा रहा है उनको हेल्प कर सकते हैं कि स्कूल जाने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि बच्चे प्लीज़ बच्चों को भी, जो कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बच्चों को अपने ऊपर निर्भर बनाने से अच्छा है कि उनको पढ़ा लिखा करके उनके पैरों पे कैसे वो खड़े हो जाए, ताकि वो हमेशा के लिए खुश रहें। तो उस चीज़ को बढ़ावा दी जाए। स्कूलों के जितने बच्चे स्कूल जाएंगे उतना अच्छा होगा हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होगी। तो जितना हो सके हम चारों साइड जो घूमते हैं, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है किसी बच्चे के साथ तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देश की सेवा करना है तो आप हर एक लेवल पे कर सकते हैं। हर एक आपको जब भी मिले ये मौका आप कर सकते हैं बच्चों के, क्योंकि यूथ ही देश के भविष्य हैं। अगर यूथ मजबूत नहीं होंगे, वो फिज़िकली हो या मेंटली हो या कैसे भी हो, उनको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। मैं अपना वीडियो ऐसे बनाते रहूँगी। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो चीज़ें बताती हूँ। मेरी जो सोच है, मेरा जो चीज़ें हैं कि इस पे क्या हो सकता है, वो चीज़ें मैं बनाती हूँ और बनाते रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें।